देश की जुडिशियल हिस्ट्री में उस वक्त एक नया चैप्टर लिखा जाएगा जब जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगी। हालांकि ऐसा होने में अभी वक्त है, लेकिन यह ऐतिहासिक पल न सिर्फ जस्टिस नागरत्ना की पर्सनल उपलब्धि होगी, बल्कि यह इंडियन जुडिशरी में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जस्टिस नागरत्ना की नियुक्ति केंद्र सरकार के लिए कई सवाल और चुनौतियां खड़ी कर सकती है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि जस्टिस नागरत्ना कब और कैसे इस मुकाम पर पहुंचेंगी और क्यों उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं यश। हाल ही में जस्टिस ओका की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बनी है, जिससे जस्टिस नागरत्ना का सीजेआई बनना तय माना जा रहा है। क्योंकि भारत में सीजेआई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजों की सीनियरिटी के आधार पर होती है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जो साल 1993 में अस्तित्व में आया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करता है। इस सिस्टम में सीजेआई और 4 सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस के महेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं। जस्टिस नागरत्ना को 25 मई 2025 को जस्टिस अभय एस ओका की जगह कॉलेजियम में जगह मिली, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। जस्टिस नागरत्ना की नियुक्ति और उनके पिछले फैसले केंद्र सरकार के लिए कई वजहों से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उनकी स्वतंत्र और साहसी राय खासकर सरकार की नीतियों के खिलाफ पहले से ही चर्चा में रही है। आइए उनके कुछ प्रमुख फैसलों पर नजर डालते हैं। नोटबंदी पर असहमति। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लागू नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से वैध ठहराया था, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने इस फैसले के खिलाफ असहमति जताई। बिल्किस बानो केस। जस्टिस नागरत्ना ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की रिहाई को गलत ठहराया। इस फैसले ने उनकी निष्पक्षता और साहस को दर्शाया, लेकिन यह केंद्र और गुजरात सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला था। कॉलेजियम सिस्टम और नियुक्तियां। जस्टिस नागरत्ना अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा हैं, जो जजों की नियुक्ति और तबादलों की सिफारिश करता है। सरकार कई बार कॉलेजियम की सिफारिशों को लौटा चुकी है, लेकिन कॉलेजियम के दोबारा सिफारिश करने पर उसे स्वीकार करना पड़ता है। जस्टिस नागरत्ना की मौजूदगी कॉलेजियम को और मजबूत कर सकती है, खासकर जब बात महिलाओं की नियुक्ति और लैंगिक समानता की हो। संवैधानिक मूल्यों पर जोर। जस्टिस नागरत्ना ने कई मौकों पर संवैधानिक मूल्यों और विधि के शासन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत को महाशक्ति बनना है तो सबसे पहले विधि का शासन मजबूत करना होगा। उनकी यह सोच सरकार की नीतियों और फैसलों की गहन जांच का कारण बन सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना का पहली महिला सीजेआई बनना न केवल उनके करियर का शिखर होगा, बल्कि यह इंडियन जुडिशरी में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक भी होगा। हालांकि उनका 36 दिन का कार्यकाल छोटा जरूर है, लेकिन उनके साहसी और स्वतंत्र फैसले सरकार के लिए कई सवाल खड़े कर सकते हैं। नोटबंदी और बिल्किस बानो जैसे मामलों में उनकी असहमति ने पहले ही दिखा दिया है कि वो संवैधानिक मूल्यों और निष्पक्षता से समझौता नहीं करती। कॉलेजियम में उनकी मौजूदगी और भविष्य में सीजेआई के रूप में उनकी भूमिका सरकार और न्यायपालिका के बीच रिश्तों को और दिलचस्प बना सकती है। जस्टिस नागरत्ना की कहानी एक मोटिवेशन है, जो ये दिखाती है कि कठिन परिश्रम, निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। 2027 में जब वो सीजेआई पद की शपथ लेंगी, तो ये पल हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।